कराची शहर में बिलखसूस पिछले साल से एक गैंग एक्टिव हुआ था जो रीवो गाड़ी स्नैच करने में एक्टिव था। उसने पिछले साल से अभी तक तकरीबन 23 रीवो गाड़ियाँ शहर के मुख्तलिफ़ जगहों से उसने छीनी थी। ACLC उस दौर की, अब AVLC इस गैंग पर काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। उसमें हमें सब्सटेंशियल लीड मिली जब 24 मई 2019 को सचल टाउन के हद में जो है एक अल-हयात सर्विस स्टेशन है, उसमें एक रीवो छीनते हुए उन्हें दौरान मज़ामियत एक अयूब नामी बंदे को उन्होंने हलाक कर दिया। उस वाक़े की CCTV फुटेजेस हमें मिली। CCTV फुटेजेस की मदद से हमने जो भी टेक्निकल हमारे टूल्स थे, उसमें CRO आता है, दूसरी चीज़ें आती हैं, उसमें हमने उसको डिग आउट किया और उसमें फिर जो बाद में भी रीवो छीनी गई थी और उनसे पहले लोगों को जो उनको ये चीज़ें आइडेंटिफाई कराई गई, उनमें से 90% लोगों ने ये कहा कि यही गैंग है जो उनसे ये गाड़ियाँ छीन चुका है। उस पर हमने काम का आगाज़ किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गैंग के तीनों मेंबरान को हमने अरेस्ट कर लिया है। इस गैंग ने शारा फैसल थाने से एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक ओहदेदार हैं, ऑफिसर हैं, उनसे भी रीवो छीनने में ये हैं, जिनमें ये FIR भी दर्ज हो चुकी है। अभी तक इनसे 2 रीवो जो है हमारी छीनी गई वो बरामद हुई हैं, एक लैंड क्रूज़र टोयोटा प्राडो, उसके अलावा 2 अदर टोयोटा करोला, 3 प्रीमो गाड़ियाँ, ये सारी छीनी गई थी यहाँ से, कराची और मुख्तलिफ़ शहरों से। उसके अलावा कटिंग और पंच करने वाले जो आला हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो बरामद हुए हैं और उनसे जो हाई क्वालिटी के जैमर्स हैं जो ट्रैकर्स को बिल्कुल जैम कर देते हैं, वो भी बरामद हुए हैं, जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में वो ममनू है किसी भी बंदे के लिए इंपोर्ट करना। उसके अलावा मुख्तलिफ़ फैंसी नंबर प्लेट्स जो ये चोरी करने के बाद उसी गाड़ी पर जो उनको कैरी करनी होती है उन पर लगा देते थे। ये तीनों मेंबरान पहले भी चालान हो चुके हैं और तीनों को मिला के तकरीबन 70 से ज़्यादा मुकदमात में ये पुलिस को मतलूब थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस गैंग के बस्ट होने के बाद हमें काफ़ी लीड्स भी मिली हैं। उन्होंने गाड़ियाँ जो हैं ये बलूचिस्तान और पंजाब के जनूबी अज़ला में उन्होंने ये डिस्पोज ऑफ की हैं, जिसके लिए हम अपनी लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं। उनको ये होम डिपार्टमेंट को हम लेटर लिख के उनकी जो है ना रिकवरी के लिए हम जा रहे हैं। एक इसका जो रिंग लीडर था वो हाकिम अली सुंदरानी था, जो शिकारपुर से ताल्लुक़ रखता है। ये पहले भी कई दफ़ा चालान हो चुका है और इसमें अभी तक 22 केसेस जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक हैं उस पर दर्ज है। उसके अलावा एहसान अली, वल्द गुलाम हैदर और सजन वल्द रमज़ान, ये गैंग के मेंबर्स हैं। ये तीनों मुख्तलिफ़ केसेस में पुलिस को पहले भी वांटेड हैं और ये जब इनका रिकॉर्ड चेक किया तो ये गाड़ियाँ छीनने और चोरी करने में पहले भी चालान और जेल जा चुके हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, एक तो 2 चीज़ें हैं, प्रोसिक्यूशन भी हमारी तरफ से होती है, बाद में हम रिकॉर्ड जो है ना उसको देते हैं, अदालत को भी ये कहते हैं कि बेल न ली जाए, पर चूँकि एक जुडिशल सिस्टम है उसमें बेल जो है ना वो इनको एज अ राइट ग्रांट की जाती है, वो तो 302 के मुकदमात में भी हो जाती है। बेल होने के बाद फिर शायद ये अपने उसी धंधे में या चीज़ों में होते हैं। बहरहाल ये जुडिशल सिस्टम की हमारी अपनी एक कोऑर्डिनेशन चल रही है जुडिशरी इसमें, ताकि इन जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं हम उनको भी रिक्वेस्ट करें कि इनकी बेल इस तरीके से ना ली जाए और कम से कम इनको कुछ अरसे तक जेल में ज़रूर रखा जाए ताकि ये अपनी रिफॉर्म कर सकें। मेरा नाम मकबूल कमर में है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अभी पिछले दिनों जो मेरी गाड़ी छीनी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे 50 मिनट के अंदर जो है पुलिस ने उसको रिकवर किया, जो कि मैं समझ चुका था कि मेरी गाड़ी लॉस हो गई, अब कभी भी नहीं मिलेगी। पर 1 घंटे 50 मिनट बाद जब मुझे इत्तला मिली कि मेरी गाड़ी रिकवर हो गई है, तो मैं अभी तक बहुत हैरान हूँ कि ये किस तरह हुआ। बहरहाल ये पुलिस की कारकर्दगी अच्छी रही और मुझे गाड़ी भी मुझे मिल गई रिकवर होके और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं बहुत मुतमईन हूँ। गाड़ी आपकी कहाँ से छीनी गई थी? गाड़ी मेरी नॉर्थ नज़ाबाद से छीनी गई थी, ब्लॉक A से। अच्छा, गाड़ी के अंदर जो सामान आपका था वो तमाम मिल गया है मतलब, या उसमें से गायब है थोड़ा सामान? बस वो फ़ोन वगैरह जो उन्होंने छीने थे वो रिकवर नहीं हुए, बाकी तो गाड़ी से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी गई है।